कि हम मध्य प्रदेश से आते हैं तो मध्य प्रदेश भी पीड़ित है। और यहाँ पर विशेष तौर पर जो अक़लियत के लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, उन लोगों के घरों को तोड़ने का काम अलग-अलग ज़िलों के अंदर हुआ है और उस दौरान काफ़ी गंभीर वारदातें भी यहाँ पर हुई हैं। जो बात अभी अमित जी ने कही, अ, उसी बात को दोहराना आवश्यक होगा कि जो भी कार्रवाई है, वो कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक होना चाहिए और भारत का कोई भी कानून बिना आरोप सिद्ध हुए और आरोप सिद्ध होने के बाद भी बुलडोज़र को चलाने की अनुमति नहीं देते, जब तक कि न्यायालय ही इस बात का आदेश ना दे, जैसे कि अतिक्रमण को तोड़ने के लिए विशेष तौर पे आदेश दिया जाता है। लेकिन अभी तक हमने नहीं देखा था, जब से ये मोदी राज आया है, योगी राज आया है या शिवराज आया है, तब से पहले हमने ये होता हुआ देश के अंदर नहीं देखा था। क्योंकि तमाम ऐसे हुआ, समाज के अंदर ऐसे हत्याएँ हुई, बलात्कार हुए, तमाम सारी घटनाएँ हुई। लेकिन अपराधियों को सज़ा देने के साथ-साथ उनके परिवार के लोगों को सज़ा दी जाए, क्योंकि जो घर होता है उसके अंदर उनके माँ-बाप होते हैं, भाई-बहन होते हैं, पत्नी और बच्चे होते हैं। तो एक व्यक्ति की सज़ा दूसरे व्यक्ति को और उसके पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती, ये बात एकदम साफ़ है। लेकिन अब जब असम के हाई कोर्ट ने इसके ऊपर तीखी टिप्पणी की है और इसके ऊपर जो निर्देश दिए हैं, मुझे लगता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पहुँचा था और सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर एक तरीके से दखल देने से इनकार किया। अमित जी ज़्यादा बेहतर जानते होंगे क्योंकि वो वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन चाहिए तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई याचिकाएँ भी लंबित हैं और सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर दखल देना चाहिए क्योंकि कानूनी तौर पर जो है वो हाई कोर्ट का फैसला जो है वो सभी राज्यों के ऊपर जो है वो एक कानूनी तौर पर वो लागू नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट का लागू होता है। उसको लेकर के ज़रूर याचिकाकर्ता आगे जा सकता है, लेकिन वो कोई बाइंडिंग नहीं है। तो अभी मेरे को लगता ये है कि हम तो इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि ये जो बुलडोज़र न्याय है, या आदिम जो समय का जो न्याय पद्धति है, जिसके अंदर रूलर ही तय कर देता है, ना कोई साक्ष्य देखता है, ना कोई गवाह देखता है, ना कोई अपराध देखता है और उसके पहले ही सज़ा देने का काम हो जाता है और इसका विरोध होना चाहिए। लेकिन सबसे दुखद बात इसके अंदर ये है कि इसका के लिए सब कुछ जो जॉइंट एक्शंस आने चाहिए सामने, असल में वो जॉइंट एक्शन सामने आते नहीं हैं। हम लोग जो जो जन आंदोलनों के लोग हैं, वो भी अपने स्तर के ऊपर विरोध करते हैं, बयानबाज़ी करते हैं कई जगह पर जहाँ बुलडोज़र का चलाया जा रहा होता है। मुझे पक्का याद है कि एक समय जब आसाम की जो राजधानी को, गुवाहाटी को एक तरीके से बुलडोज़र से साफ करने की मुहिम चल रही थी, तो उसका बहुत तगड़े तरीके से विरोध वहाँ पर अखिल गोगोई के नेतृत्व के अंदर हुआ था। देश भर में तमाम सारे संगठन करते हैं, लेकिन वो अपने आप में उसे गैर कानूनी बता दिया जाता है कि आप जो है सरकारी काम में बाधा आप डाल रहे हैं, तो आपके ऊपर और मुकदमे लग जाते हैं। तो उनको जो बुलडोज़र चलाने वाले लोग हैं, उनको सज़ा हो या ना हो, लेकिन आपके ऊपर अपराध कायम हो जाता है और उसके अंदर सज़ा भी होना संभव है। तो एक बार सुप्रीम कोर्ट को इसे संज्ञान में लेकर के इसके ऊपर जो है एक बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देने का काम करना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों के घर गिराए गए हैं, उन लोगों को मुआवज़ा देने की कार्रवाई भी की जानी चाहिए और इसको लेकर भी कई सारी याचिकाएँ अलग-अलग जगह पर पेंडिंग है। उसके ऊपर भी सुनवाई होनी चाहिए। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद तिवारी जी।